मधुबनी विधानसभा के नवनिर्वाचित विधायक माधव आनंद ने कहा कि वो चुनाव के बाद कई राउंड मीटिंग सीएम, गृह सहित शीर्ष नेताओं व अधिकारियों से मिलकर जिले में बंद पड़े चीनी मिलों को चालू करने की मांग की थी। साथ ही जिले से श्रमिक पलायन करते हैं, उन्हें घर पर ही रोजगार मिल जाए, इसके लिए भी उन्होंने हर संभव प्रयास किया जा रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि मधुबनी शहर को मॉडर्न लुक दिया जाएगा व सड़क, नाला आदि निर्माण कार्य में तेजी आएगी। सब लोग यहाँ आए और चुनाव के रिजल्ट के बाद शायद हम लोग पहली बार सब लोग मिल रहे हैं। 14 तारीख को रिजल्ट आया और रिजल्ट के बाद फिर सरकार गठन की प्रक्रिया हमने पूरी की। आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में नई सरकार बनी और प्रचंड बहुमत वाली सरकार बनी। चुनाव के दौरान जितनी बातें मैंने की थी, पूरी ईमानदारी के साथ मैंने अपनी बातों को रखने का काम किया। मेरे मन में कभी यह नहीं था कि मैं सिर्फ चुनाव जीतने के लिए या लोगों का वोट लेने के लिए मैं सिर्फ वादा करूं। इसीलिए जितने भी वादा मैं लगातार चुनाव प्रचार के दौरान किया, पूरी ईमानदारी, पूरी निष्ठा और साफ मन से मैंने किया था। चाहे वो चीनी मिल का मुद्दा हो या तमाम तरह के विकास, कैसे मधुबनी सुंदर, स्वच्छ, सुसज्जित और विकसित मधुबनी बने। 14 तारीख के रिजल्ट के तुरंत बाद पटना भी मैं गया और आप लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा होगा कि सरकार बनने से पहले कई राउंड की मीटिंग आदरणीय नीतीश कुमार जी के साथ मेरी हुई, सम्राट चौधरी जी के साथ मीटिंग हुई, तमाम जो एनडीए के घटक दल के शीर्ष नेतृत्व हैं उन सबके साथ भी हम लोगों की मीटिंग हुई। और उस मीटिंग में लगातार जब हम शीर्ष नेतृत्व से मिल रहे थे तो मेरा यही था कि किस तरह चीनी मिल की शुरुआत जैसे पुनः हो, चाहे लोहट चीनी मिल हो, रैयाम चीनी मिल हो या बिहार में जो अन्य चीनी मिलें जो बंद पड़ी हुई है, उसका कैसे फिर से पुनरुद्धार हो, कैसे फिर से स्टार्ट किया जाए। और लगातार हम सरकार से, प्रशासन से, कैबिनेट सेक्रेटरी से हम इस चीज़ की डिमांड करते रहे कि कैबिनेट की पहली मीटिंग जब हो सरकार के गठन के बाद, उसमें कुछ ऐसे निर्णय हो कि जनता को लगे कि यह सरकार बहुत ही गंभीर है रोजगार सृजन पे और इंडस्ट्रियलाइजेशन पे, उद्योग व्यवस्था लगाने को लेकर। और यही कारण था कि चुनाव जीतने के उपरांत लगभग मैं 11-12 दिन क्षेत्र में नहीं आया। लोगों की बहुत आशाएं थी, कई लोग फोन भी कर रहे थे कि हर जगह के विधायक जा रहे हैं और आप नहीं आ रहे हैं। उसके पीछे मेरी मंशा बहुत स्पष्ट था। मुझे इस बात का पूर्ण विश्वास था कि कैबिनेट की जो पहली मीटिंग होगी उस मीटिंग से बहुत सारे ऐसे निर्णय होंगे जो मैंने वादा मधुबनी की जनता को किया था। और आप लोगों ने कल देखा कि जब कैबिनेट की मीटिंग हुई और कैबिनेट की मीटिंग के बाद जो ब्रीफिंग हुआ उसमें किस तरह की बातें की गई। 9 जो चीनी मिलें बंद पड़ी हुई थी उसको पुनः शुरुआत करने का भी निर्णय लिया गया और 25 नई चीनी मिलें बिहार में लगाने की बात हुई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर, आईटी हब को लेकर तमाम तरह की बातें सरकार के द्वारा की गई। और मेरी भी पहली प्राथमिकता, चुनाव का जब रिजल्ट आया, बहुत सारे साथी, मीडिया के साथी से मेरी मुलाकात हुई, सबने मुझसे यही कहा कि आपकी प्राथमिकता क्या होगी। और मैंने कहा कि मेरी पहली प्राथमिकता रोजगार सृजन और कैसे नई उद्योग व्यवस्था लगे, उसी पे मेरा पूरा फोकस होगा। क्योंकि युवाओं का जो पलायन जिस रूप में यहाँ से हो रहा है, श्रमिक भाई मजबूरी बस बिहार से बाहर जाने के लिए मजबूर हैं, उसको कैसे रोका जाए, तो इस पे मेरा पूरा फोकस होगा। तो मैं आप लोगों के माध्यम से बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को, लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी को और तमाम एनडीए के वरिष्ठ नेताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। सारे मंत्रिपरिषद के सदस्य को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने हम लोगों की बातों को सुना और चीनी मिल, लोहट चीनी मिल हो, चाहे रैयाम चीनी मिल हो, चाहे तमाम जो अन्य चीनी मिलें जो बंद पड़ी हुई है बिहार में, उसको पुनः जीवित करने का निर्णय लिया। तो मैं मानता हूँ कि सभी मधुबनी वासियों के लिए एक बहुत बड़ी जीत है। और इस जीत में आप सभी लोगों का स्नेह, आशीर्वाद जिस रूप में मुझे मिला, वही मेरे लिए एक महत्वपूर्ण था कि मैं भी अपने तरफ से जितना कर सकता था सरकार को कन्विंस करने की कोशिश की। और मैं हमेशा से कहता आया हूँ कि अगर जनप्रतिनिधि की नीति